हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस सिंपल लर्न। देखिए, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में देखिए हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी लाइंस एंड एंगल्स में टॉपिक्स थे, कितने लाइंस थे, ठीक है ना, जो भी थे सब कुछ हम लोग बड़ी अच्छी से, बड़े सिंपल तरीके से और डिफाइन कर चुके हैं। आज जो अपना है, हम लोग लाइंस एंड एंगल्स में पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज जो है अपना अगला क्वेश्चन दे रखा है। हम लोग देखिए थर्ड क्वेश्चन तक 6.2 के कर चुके थे पिछले लेक्चर में। आज जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको 4 कि फोर्थ क्वेश्चन जो भी दे रखा है आपको इसको किस तरीके से करना है। यहाँ पे देखिए ए बी, इफ ए बी पैरेलल सी डी, कि आपके पास कोई भी लाइन है ए बी, वो सी डी के पैरेलल दे रखी है। एंड एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू ये देखिए आपको 50 डिग्री गिवन है। एंड एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी इक्वल टू 127। फाइंड एक्स एंड वाई, ये आपको वेरिएबल दे रखे हैं एक्स और वाई, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पे जो चीजें गिवन है, गिवन आपको क्या दे रखा है, दो लाइंस है वो पैरेलल है और ये एंगल गिवन दे रखा है, ये एंगल। इस तरीके से यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको गिवन नोट करना होता है कि क्या क्या चीजें आपको गिवन दे रखी हैं। तो यहाँ पे अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन हमें क्या क्या पता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है ना। एंड अदर वन क्या दे रखा है, एंगल ए पी क्यू जो है आपका कितना है, 50 डिग्री दे रखा है। एंड एंगल पी आर डी जो आपको दे रखा है 127 डिग्री दे रखा है। ये चीजें आपको गिवन है, ठीक है ना। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आपको क्या करना है, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई आपको फाइंड करना है। यहाँ पे एक्स ये रहा आपको और वाई ये फाइंड करना है। अब देखिए आपको इस तरीके हम लोग सॉल्यूशन करते हैं कि इस तरीके से इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास कोई भी दो लाइंस हैं, अगर वो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है ना, अगर उनको कोई भी एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो इनमें जो होते हैं कुछ एंगल्स के रिलेशन बनते हैं। वो रिलेशन हम लोग पिछले जो वीडियो इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन कौन से एंगल्स होते हैं, जैसे कोई आपके पास देखिए ये लाइन पैरेलल है तो वहां पे एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट करती है तो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, को इंटीरियर बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर बनते हैं, ठीक है ना, और अल्टरनेट एक्सटीरियर बनते हैं। तो यहाँ पे बस आपको वही ध्यान रखना है कि अगर पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है ना, अगर पैरेलल लाइंस हैं तो आपको वही एंगल सारे यहाँ पे देखने हैं, वही बनेंगे क्योंकि पैरेलल लाइन है और ये देखिए इस तरीके से ट्रांसवर्सल है तो वही होंगे। बस आपको क्या होता है, गौर करके देखना होगा, ढूंढना होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे देखें और एंगल वो हम लोगों को मिल जाए, करस्पॉन्डिंग या फिर अल्टरनेट इंटीरियर या अल्टरनेट एक्सटीरियर, कोई भी आपको देखिए यहाँ पे जरूर मिलेंगे, उन्हीं में से होगा और उन्हीं को करते हुए आपको ये सिंपल क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको यहाँ पे गौर करें कि आपके पास जैसे एक लाइन दे रखी है ये ए बी और ये लाइन आपके पास सी डी दे रखी है और ये आपको लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट करा दी हमने। ये देखिए पी और क्यू इंटरसेक्ट की, ये ए बी लाइन सी डी, वही चीज है। देखिए ये वाला जो एंगल है आपका, वो एंगल जो होता है दिस एंगल के इक्वल होता है, ठीक है ना। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से शेप बननी चाहिए, जेड शेप की। ये देखिए आपके जेड शेप है और जेड शेप में बस याद रखना है कि ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो ये जो एंगल होता है इसको हम लोग क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अल्टरनेट किस वजह से, एक देखिए क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये जो लाइन होती है इसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं जो पैरेलल लाइंस को कट करती है। ट्रांसवर्सल लाइन की एक एंगल लेफ्ट में है और एक राइट में, इस वजह से देखिए अल्टरनेट है। इंटीरियर का मतलब होता है वो एंगल पैरेलल लाइन के बिटवीन में होगा, इंटीरियर का मतलब। तो अगर कोई भी इस तरीके से अगर एंगल मिलता है आपको तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो दोनों एंगल किस तरीके से होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपके पास देखिए इसी बात का हम बात करें कि आपके पास एंगल ए पी क्यू जो है और एंगल पी क्यू आर है, ये देखिए आपके क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप बस इसी चीज को नोट करेंगे, एंगल ए पी क्यू इक्वल जो होगा एंगल किसके होगा, पी क्यू आर के, ठीक है ना। ए पी क्यू जो एंगल है ये वाला किसके, पी क्यू आर के इक्वल होगा, कितना होगा, ठीक है ना, दोनों इक्वल होंगे। रीजन जो आपको है वो लिखना है, क्या रीजन होगा, रीजन यहाँ पे देखिए आप लोग जरूर लिखेंगे। यहाँ पे रीजन जो होगा वो होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किस वजह से बनेंगे, ए बी जो है वो पैरेलल होगी किस वजह, सी डी पे,
ठीक है ना। ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है ना। ए बी पैरेलल सी डी और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे देखिए अब आपकी बात करें हम ए पी क्यू, जो ए पी क्यू है आपका कितना दे रखा है यहाँ पे 50 डिग्री, और एंगल पी क्यू आर जो दे रखा है आपको एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपको कितनी आ गई 50 डिग्री। यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू आपकी फाइंड हो चुकी है। अब आपको क्या फाइंड करना है, बाई फाइंड करना। तो यहाँ पे बाई देखिए अब किस तरीके से एंगल दे रखा है। यहां पे अब हम बात करते हैं, एक आपके पास लाइन है ए बी, ठीक है ना, एंड दूसरी जो पैरेलल लाइन है वो आपके पास सी डी है। अब जो लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन वो पी, ये ठीक है ना। देखिए एक लाइन आपके पास ए बी है और ये सी डी है। अब हम लाइन पी आर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम पी आर की बात करें तो यार पी आर बात करने पे क्या होगा, ये वाली लाइन से एज्यूम करिए कि आपके पास नहीं है, ठीक है ना, इतना। तो यहाँ पे देखिए ये जो पूरा एंगल होगा ये पूरे के एंगल के बराबर होगा, ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, क्योंकि वजह से देखिए वही सेम रीजन होगा, ये पैरेलल लाइन है एंड दिस ट्रांसवर्सल लाइन, और एक यहाँ पे देखिए एक इधर एंगल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में है, दूसरा राइट में है, तो अल्टरनेट होगा, और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में इंटीरियर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो एंगल पूरा होगा दिस वाले, ये दिस इक्वल होगा। ये देखिए पैरेलल लाइन के बीच में बिटवीन में एंगल होते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं। अगर एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, ठीक है ना, एक की पोजीशन इधर है दूसरी की पोजीशन है और दोनों की फेसिंग अपोजिट है, जैसे ये डाउनवर्ड फेसिंग है ये अपवर्ड फेसिंग, तो ये क्या कहलाता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से अगर हम बात करें आपके पास, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये आपका यहां से यहां तक ये पूरा एंगल, ठीक है ना, एंड दिस एंगल, ये और ये जो आपके एंगल होंगे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको नोट करेंगे क्या, एंगल ए पी आर इक्वल होगा एंगल किस के, पी आर डी के, ए पी आर डी, ये वाला एंगल आपके इसके इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे रीजन आपको जरूर लिखना है, रीजन आपका सेम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और क्यों किस वजह से कि लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और एक आपके पी आर जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए एंगल ए पी आर जो है इसको दो एंगल में डिवाइड किया है, दिस एंड दिस, तो ये दोनों का सम करके आपका एपीआर बनेगा। तो एपीआर को आप दूसरी तरीके से किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए एंगल एपीआर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, ठीक है, ए पी क्यू आपका ये वाला एंगल हो गया इतना सा, ठीक है ना। उसके बाद क्यू पी आर आपका ये वाला एंगल हो गया, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका ए पी आर बन जाएगा पूरा, देखिए, और इक्वल दे रखा है एंगल पी आर डी के। अब आपको वैल्यू सारी इंफॉर्मेशन देखिए, ए पी क्यू जो है आपका कितना है 50 है, प्लस क्यू पी आर जो है आपका कितना दे रखा है y दे रखा है, एंड पी आर डी आपका जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 127 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 127 माइनस ये इधर से जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 77, ठीक है ना, y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 77, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू और y की वैल्यू आपकी दोनों आ चुकी है, x की जो वैल्यू आई है 50 और y की वैल्यू यहाँ पे देखिए आपको ये दे रखा है, आपको फाइंड x एंड y, यही आपको फाइंड करना था। तो ये देखिए क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट सिंपल तरीके से बड़ा आसानी से हो गया है, ठीक है ना। आपको पैरेलल लाइंस अगर कोई भी दे रखी है, ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है, तो आपको बस देखिए अल्टरनेट एंगल बनेगा इंटीरियर या फिर करस्पॉन्डिंग बनेगा या को इंटीरियर, बस वही आपको देखना है और उनको यूज करना है कि ये किस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो यही देखिए आप हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर जो 5 दे रखा है उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए ये दे रखा है अपना अगला क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि हम लोग पिछला क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके क्या दे रखा है उसको करते हैं बड़े अच्छे से सिंपल तरीके से। क्वेश्चन नंबर, पहले तो इसको बड़े आसानी से, बड़े धीमे से, बड़े अच्छे से सिंपल तरीके से इसको रीड करना है क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, PQ एंड RS आर टू मिरर। देखिए यहाँ पे जो है ये PQ है और ये RS है, आपके मिरर दे रखे हैं, ठीक है ना। मिरर के बारे में अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, और ये जो मिरर है एक दूसरे के पैरेलल दे रखे हैं, ठीक है ना, प्लेस किए गए। एंड इंसिडेंट रे AB, ये आपके इंसिडेंट रे है, स्ट्राइक द मिरर PQ एट B। AB जो इंसिडेंट रे PQ मिरर पे B पॉइंट पे स्ट्राइक करती है,
द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बीसी, और ये मिरर पे रिफ्लेक्शन के बाद मूव करती है किस पाथ पे, बीसी पाथ पे, ठीक है ना। बीसी जो लाइन है, दूसरा जो मिरर है आपका आरएस, उस पे स्ट्राइक करती है और उसके बाद रिफ्लेक्शन करती है सीडी प्लेन में, ठीक है ना। ये चीजें आपको आपको क्या प्रूफ करना है कि ए बी जो लाइन है वो सीडी के पैरेलल है, ये एंड दिस। देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस करते हैं, जैसे हम लोग कभी भी पैरेलल और ट्रांसवर्सल एंगल्स के बारे में, किसी भी कोई भी दो लाइंस पैरेलल है और लाइंस एंड एंगल्स में किसी उनको अगर हमें प्रूफ करना है, जैसे देखिए क्या होता था, अगर हमारे पास कोई भी दो लाइन पैरेलल दे रखी है, ठीक है ना, और एक आपको कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, आपके कुछ एंगल्स बनते थे, ठीक है ना, उनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। क्या बनते थे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल बनता था, और क्या बनता था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। दूसरा जो बनता था उसको बोलते थे हम लोग को इंटीरियर एंगल। ये आपके एंगल्स कब बनते थे कि कोई भी आपके पास दो लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती थी, और रिलेशन क्या होता था, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते थे, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते थे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल, को इंटीरियर सब 180 होता था। अब वही चीज को हम थोड़ा सा इसको रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने का मतलब, जैसे आपके पास कोई भी दो लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर आपको ये बता दिया जाए कि ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है ना, ये आपके इक्वल हैं, अगर ये इक्वल हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि अगर तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनते हैं, जब ये लाइन पैरेलल होंगे। तो आप दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल आपके डिफाइन करेंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये इक्वल होंगे और इनका सम 180 होगा। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल इक्वल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, और कोई इंटीरियर जो है वो आपके 180 है, तो क्या होगा, तो ये लाइंस पैरेलल होंगी। तो सीधी बात है कि अगर किसी आपको लाइंस को पैरेलल करना है तो वहां पे आपको क्या करना है, इन कोई भी एंगल्स में, जैसे आपको करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाए उनको आप इक्वल कर दीजिए प्रूफ, तो वो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अगर कहीं पे आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूफ हो जाए तो आप उनको कर दीजिए, तो ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आप इक्वल कर देंगे तो ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आपको क्या है, जैसे अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल्स इक्वल होंगे, अगर ये एंगल्स इक्वल होंगे तो ये लाइंस पैरेलल होंगे, तो वाइस वर्सा होगा, तो वही चीज। अब आपको यहाँ पे लाइंस पैरेलल प्रूफ करनी है, तो अब आप क्या करेंगे, इन एंगल्स को इक्वल करेंगे। कैसे, जैसे ये एंगल अगर आपका है और ये वाला एंगल है आपका इक्वल हो गया, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये जेड शेप बन जाएगी और ये इसके आपको पैरेलल प्रूफ है, तो आप ये इसके इक्वल एंगल्स को इक्वल कर देंगे तो ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो हम क्या कह पाएंगे उससे कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल हो जाएगी। तो बस अब आपका मोटिव क्या है, इन दोनों एंगल्स को इक्वल करना, ठीक है ना। हम आपको देखो क्या बताया कि आपको करना क्या है, सीधी बात है कि आपको प्रूव करना है ए बी पैरेलल सी डी। उसको करने के तरीके हैं कि क्या करना है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी बस करते रहेंगे, ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा, ठीक है ना। करना क्या, मतलब एक आपको ये पता होना चाहिए, एम होना चाहिए ना आपको कि कहाँ जाना है, तो वही चीज है आपको करना क्या है, तो आपको ये एंगल्स को इक्वल करना है, बस ये आपको जानना है कि आपको एंगल इक्वल। अब देखिए हम लोग सीखते हैं कि एंगल्स को इक्वल करेंगे किस तरीके से। अब बात करते हैं हम लोग मिरर के बारे में। देखिए मिरर जो है ये आपका साइंस में दे रखा होता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन लाइट वाले चैप्टर में। तो वहीं से हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, आप लोग क्लास 8 में जो साइंस होगी 7 में कहीं पे थोड़ी सी बस लाइट वाले चैप्टर में आपने मिरर के बारे में स्टडी किया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस आपको वही इंसिडेंट रे पैरेलल रे, आपका मिरर क्या होता है, जैसे आपके पास ये मिरर कोई भी दे रखा है, ठीक है ना, ये मिरर है, मिरर का मतलब ये आपको यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे हम लॉ ऑफ मिरर की बात करेंगे। तो मिरर में देखिए आपको क्या होता है, एक कुछ लाइंस जो होती है स्ट्राइक करती है, ठीक है ना। मिरर में कुछ रेज हैं जो रेज वो स्ट्राइक करेंगी, और स्ट्राइक करने के बाद मिरर से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है ना। तो किस तरीके से क्या उनका रिलेशन होता है, क्या लॉ होते हैं, वो होते हैं। देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, ये मिरर है आपका, मिरर का मतलब क्या हो गया, जैसे कहीं मिरर इमेज वगैरह बनती है उसी में। तो यहाँ पे देखिए मिरर है, तो मिरर का मतलब क्या होता है, आपके सबसे पहले क्या होती है, एक लाइन होती है जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो होती है मिरर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, ये हमेशा याद रखना है। इस लाइन का नाम क्या होता है, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं।
ये जो होती है नॉर्मल होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी देखिए कोई भी लाइन है जो इंसिडेंट मिरर पे स्ट्राइक करती है, ठीक है ना, मिरर पे स्ट्राइक करती है। जैसे आपकी ये लाइन है मिरर पे स्ट्राइक करेगी इस तरीके से, ठीक है ना, ये जैसे यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। अब मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद ये देखिए वापस जाएगी लाइन, तो यहाँ पे वापस जाने पे इसका पाथ जो है वो चेंज होता है, वो किस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका लाइन हो गया। तो ये जो लाइन होती है इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये जो होती है ये इंसिडेंट रे होती है। जो मिरर पे स्ट्राइक करने से पहले वाली जो लाइन होती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और मिरर को स्ट्राइक करने के बाद वाली जो लाइन होती है, मिरर पे स्ट्राइक हो गई, उसको स्ट्राइक करने के बाद जो लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ये देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे देखिए इसके रूल लॉ होते हैं। लॉ क्या होता है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे है, ठीक है ना, वो नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी। इस एंगल का जो नाम होता है इसको हम लोग एंगल आई बोलते हैं। और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी एक एंगल बनाएगी, उसको हम लोग एंगल आर बोलते हैं, ठीक है ना। ये एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि आपका एंगल जो आई है वो एंगल आर के इक्वल होगा। ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे होगी और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो दोनों इक्वल होते हैं। यही आप देखिए इसी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को आपको इस क्वेश्चन में यूज करना है, ठीक है ना। आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट से कौन से होती है, इंसिडेंट रे जो मिरर को स्ट्राइक करने से पहले वाली जो लाइन होती है उसको इंसिडेंट कर रे कहते हैं, और मिरर को स्ट्राइक करने के बाद जो लाइन होती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और एक ऐसी लाइन नॉर्मल होती है जो मिरर के साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, उसको नॉर्मल बोलते हैं। रिलेशन क्या होता है, लॉ क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको देखिए इस चीज को यहाँ पे हमें यूज करना है। तो अब देखिए आप लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन में इसको किस तरीके से यूज करेंगे। आपके पास देखिए ये मिरर है, ठीक है ना, अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए हम इसी चीज को थोड़ा सा अलग से डिफाइन करते हैं। ये थी आपके पास देखिए ये ए बी लाइन है ये, और यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद आपके इधर ये जा रही है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये आपकी नॉर्मल हो गई। तो नॉर्मल आपको पता है किस तरीके से होती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहीं पे आपके देखिए इस तरीके से कंस्ट्रक्शन में करेंगे, आपको क्या बनेगा, ये आपको नॉर्मल बनाना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंट से इसके ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहाँ पे एंगल का नाम लेते हैं, ये आपका एंगल 1 हो गया, ये आपको एंगल 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी तरीके से ये आप देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, तो ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये वाला जो एंगल होता है वो आपके किसके, इसके इक्वल होता है। ये भी हमने मिरर में यहाँ पे डिस्कस किया इस चीज में, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या दे रखी है, जैसे यहाँ पे देखिए, और यही चीज क्या करते हैं, अब आप यहाँ पे नॉर्मल एक ड्रॉ करते हैं ये, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास कोई भी दो पैरेलल लाइन दे रखी है ये, ठीक है ना। आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो जो लाइन होगी वो इस पे भी परपेंडिकुलर होती है, ये थ्योरम, ठीक है ना। अगर इस पे परपेंडिकुलर है लाइंस वो इस पे भी परपेंडिकुलर होती है। ऐसी दूसरी कोई लाइन है वो इस पे परपेंडिकुलर है तो इस पे भी होगी, इस पे परपेंडिकुलर है तो वो इस पे भी होगी। इस तरीके से ऐसी बहुत सारी लाइन है। और क्या होगा, ये परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, ये आपस में पैरेलल होंगी, ये वाली इसके पैरेलल होगी, ये सभी आपस में पैरेलल होंगी। तो वही चीज को अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें, हम देखिए यहाँ पे एक लाइन जो ड्रॉ करी है हमने, एक बी ई लाइन ड्रॉ करी है और सी और एफ लाइन ड्रॉ करी है। तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल्स हैं, ये आपके जो पैरेलल लाइंस, पैरेलल मिरर हैं, उन पे क्या कर रहे हैं, नॉर्मल बने हुए 90 डिग्री पे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इस तरीके से डिफाइन करेंगे तो आपकी जो वीई होगी वो सी एफ के पैरेलल होगी, ठीक है ना। ये आपकी क्या कहलाएगी, एक तो सबसे पहली बात। अब यहाँ पे देखिए गिवन में कुछ वही चीजें आपको दे रखी है, रॉ मिरर दे रखा है, आपको सॉल्यूशन क्या करना है, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया है, तो कंस्ट्रक्शन आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ड्रॉ नॉर्मल, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, आपका बीई जो होगा वो आपका किसके पैरेलल होगा, सीएफ के। देखिए हमने आपको समझा दिया है किस तरीके से, लॉ के हिसाब से। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम इसी मिरर को लेते हैं और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल जो 1 है वो एंगल आपके 2 के इक्वल होगा, और क्या होगा, एंगल 1 जो होगा आपके एंगल 2 के इक्वल होगा।
किस वजह से? आप यहां पे रीजन लिखेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यही हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं एंगल 2, ये यहाँ पे मेजर करते हैं, ये एंगल यहाँ पे हम लोग 3 लेते हैं और ये एंगल 4 है। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए किस तरीके से, ये बीई है और ये सीएफ है, ये आपके यहाँ पे बीई दे रखी है, ये आपकी सीएफ दे रखी है, और ये यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे स्ट्राइक करती है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो एंगल होगा वो आपके इक्वल होगा, ये पैरेलल लाइन है अगर, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। तो एंगल जो 2 होगा एंगल 3 के आपके इक्वल होगा ना? किस वजह से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, तो एक एंगल देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में, एक राइट में है, और दोनों की फेसिंग अलग है। क्या होगा? एंगल जो 2 होगा आपका एंगल 3 के इक्वल होगा, ठीक है ना? किस वजह से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किस वजह से बनेंगे? कि बीई जो है वो पैरेलल है आपकी सीएफ के, ठीक है ना? अल्टरनेट इंटीरियर होंगे, वी आपका 3 के इक्वल होगा। उसके बाद देखिए अब हम फिर बात क्या करते हैं, अब आपका जो मिरर है वो एक आरएस दे रखा है और सीएफ एक नॉर्मल है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से क्या होगा? एंगल जो 3 होगा एंगल 4 के इक्वल होगा। क्या होगा? एंगल जो 3 होगा वो आपका एंगल 4 के इक्वल होगा। किस वजह से? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहलाता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 3। आप देखिए आपको प्रूफ क्या करना है कि ये पूरा जो एंगल है, इस पूरे एंगल 1+2 जो 3+4 के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखिए इक्वल चीज, सेम चीज लिखी है, तो इनको हम लोग डिफाइन करके लिख चुके हैं। ये भी इक्वल होगा, जैसे एंगल 1+2 है, एंगल 1+2 ये तो इक्वल ही होगा, ये हम लोग जनरली अपने नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये आपका सेम है। अब हम बात करते हैं कि एंगल 1 जो है वो आपका किसके इक्वल दे रखा है? एंगल 2 के इक्वल दे रखा है, ठीक है ना? यही चीज याद करते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल दे रखा है यहां से, ठीक है ना? एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल दे रखा है, और एंगल 2 जो है एंगल आपके 3 के इक्वल दे रखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए ये आपके यहाँ पे अगर हम नोट करें, ये आप इक्वेशन ला लीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है। अब इन तीनों इक्वेशन को अगर हम जनरलाइज करें तो एंगल 1 देखिए आपका एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल जो 2 है वो आपको 3 के है, तो यहाँ पे हम एंगल 1 की जगह पे एंगल 3 नोट कर सकते हैं ना? देखिए एंगल 1 की जगह पे 2 नोट करेंगे, 2 की जगह पे 3 हो गया। आप देखिए एंगल 2 जो है आपका 3 की जगह 3 की है, ठीक है ना? एंगल 2 जो है आपका 3 के इक्वल है, और एंगल 3 जो है आपका 4 के इक्वल है, तो एंगल 2 की जगह पे हम क्या नोट कर सकते हैं? एंगल 4। तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा ये आ गया, और एंगल 3 प्लस 4 ये दिस और दिस आपके इक्वल हो गए, ठीक है ना? यहां पे देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, इससे हम क्या कहेंगे? एंगल ए बी सी इक्वल हो गया एंगल बी सी डी के, ठीक है ना? तो ये देखिए यहां पे क्या बन रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है तो क्या होगा? आपका जो ए बी लाइन होगी वो आपकी कैसी होगी? पैरेलल होगी सी डी के। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने वही कहा था, अगर हमको कोई भी लाइन पैरेलल करनी है तो एंगल्स को, अगर अल्टरनेट एंगल्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दीजिए, या को इंटीरियर का सम 180 कर दीजिए, तो आप एंगल्स इक्वल। देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, ये अल्टरनेट एंगल्स जो है इनको आपने इक्वल कर दिया, तो ये लाइन अल्टरनेट एंगल जब ही बनेंगे जब वो लाइंस पैरेलल होंगी। तो अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? वो लाइंस पैरेलल होंगी। देखिए आपको ए बी पैरेलल सी डी यही प्रूफ करना था, क्वेश्चन आपका हो चुका है, ठीक है ना? बड़े सिंपल। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, देखिए कंटेंट की देखिए बड़ी सिंपल तरीके से, बड़ी आसान तरीके से समझाया है क्वेश्चन। अगर ये आपको समझ में आया, बड़ा अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।